श्री गुरुदेव, मैं जगताप महाराज हूँ, ज्योतिष भास्कर हूँ। जगताप महाराज बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से ज्योतिष वर्ग शुरू किया है। अभी गुरुचरण स्पर्श करके हदिशल ग्रह का 1 से 12 तक स्थान पर फल कथित करने वाला हूँ। तो अभी इधर पत्रिका में हर्षल ग्रह है और ये 12 स्थान, अभी प्रथम स्थान में हर्षल महाराज आ गए। तो हर्षल महाराज आने से क्या होता है देखिए। प्रथम स्थान में आने के बाद जातक विक्षिप्त हो रहता है, विमजिगल कहते हैं उसे। और इसमें ये जातक में उत्कृष्ट धड़ाड़ी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और ये इनोवेटिव रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं। इनका किसी के साथ भी पटता नहीं, नातेवाईक के साथ भी नहीं, दोस्तों के साथ भी नहीं, और किसी के साथ भी नहीं। इनको जख्म होने की संभावना ज्यादा रहती है, कपाल पे या चेहरे पे। ये एक्सीडेंट में उनको व्रण होता है और अब अपघात भी होने की शक्यता ज्यादा रहती है। इनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं रहता है। इनका जो स्वभाव रहता है चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, और ये कभी किसी का नहीं मानते। जब तक इनकी खुद की भावना कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हाँ में हाँ नहीं मिलाते। ये उनका धाक, दबदबा और वजन दूसरों का, थर्ड पर्सन का या बॉस का सहन नहीं करते। ये खुद की बुद्धि पे चलने वाले रहते हैं और इनका हिकमती कार्य भी बहुत अच्छा रहता है। इनकी इसमें आत्मविश्वास और अचाट कार्य शक्ति रहती है। ये झुंझार व्यक्तित्व, वीर रहते हैं। ये अंगकुर, अगर ये रवि, शनि, मंगल के साथ आ गए तो इनको नुकसान होता है। ये अविचारी बन सकते हैं, उतावले बन सकते हैं, और बालपन में ये ज्यादा हूड़पना, मतलब बालिश वृत्ति दिखते हैं। हर्षल के साथ अगर मंगल आ गया लग्न स्थान में तो पत्नी को अपघात दिखाता है, बर्निंग का तकलीफ होता है, मतलब जख्म होने का या जलने का वैसा ज्यादा तकलीफ होता है। अचानक मृत्यु भी होता है। और शुभ ग्रह के साथ अगर आ गए तो इनकी कल्पना शक्ति अचाट रहती है, संशोधक वृत्ति रहती है, और गूढ़ जो विषय है, जादू टोना, मंत्र तंत्र वगैरह, इसमें उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये प्रथम स्थान में हर्षल आने के बाद, यही हर्षल अगर द्वितीय स्थान में आ गए, द्वितीय स्थान किसका है? द्वितीय स्थान धन, कुटुंब और वाणी स्थान का है। तो इसमें अगर आ गया, आर्थिक दृष्टया यह हर्षल अस्थिरता दिखाता है। ऐसे लोगों ने पैसे की अच्छी गुंतवणूक किया तो ठीक है, नहीं तो लॉस हो सकता है। मंगल ग्रह अगर इसके साथ आ गया तो अनपेक्षित खर्च और आर्थिक संकट इनके ऊपर आ सकते हैं। ये लोग जातक अविचारी, फटकल रहते हैं। और इसके साथ अगर बुध आ गया, हर्षल बुध, तो बहुत बड़ी ताकत देते, वक्ता बनते हैं लोग, टीकाकार होते हैं। मंगल आ गया, शनि उसके साथ आ गया, राहु आ गया, तो ये इनके घराने में एक्सीडेंटल डेथ, अपमृत्यु दिखाता है, अपघाती मृत्यु और सांपत्तिक संकट भी दर्शाता है। इनके कुछ साल बाद, जीवन के कुछ साल बाद, इनके अकाउंट में के अचानक पैसे निकल जाते, इसीलिए आर्थिक संकट आ जाता है। कभी कभी इनको आकस्मिक धन लाभ भी होता है। इनको हमेशा पैसे की चिंता रहती है,
और ये जोड़ धंधा करते हैं, साइड बिजनेस, और भी आयुष्य में बहुत बड़े बड़े व्यवहार करते हैं। अभी ये भावंडा का स्थान होता है, पराक्रम स्थान जिसे बोलते हैं, उसमें हर्षल महाराज आ गए। देखिए हर्षल महाराज इधर आ गए। ओके, अभी हर्षल महाराज तृतीय स्थान में क्या करते? ये उनको उत्कृष्ट प्रचंड बौद्धिक ताकत देते, कुशाग्र बुद्धि रहती है इनकी, स्मरण शक्ति, आईक्यू ईक्यू बहुत अच्छा रहता है। और बुध अगर के साथ आ गया, गुरु आ गया, तो ये हर एक क्षेत्र में यशस्वी होते हैं। इनको अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन पावर जिसे बोलते हैं, बहुत प्राप्त होती है। कल्पना शक्ति कवि लोगों को रहती है, कवित्री को रहती है, वो इन्हें प्रदान करते हैं। ये लिखान, परदेश गमन योग भी इनको मिलता है। इनका जो लिखान है, अक्षर है, वो एक सरीका नहीं आता है, और ये मेंदु के ऊपर, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, मानसिक चंचलता देते हैं। इसको प्रचंड बुद्धिमत्ता योग भी कहते हैं। इनका मेन पॉइंट ये है कि जग जो सोचता है वो ये सोचते नहीं, जग के अलावा जो कुछ भी होगा ये वो सोचते। अगर इसमें अग्निरास आ गए तृतीय स्थान में और हर्षल उधर आ गया, तो जो रोग होता है उनका अनुकरण या प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर भी नहीं कर सकते। इसीलिए आरोग्य में बहुत तकलीफ होती है। इनको ज्योतिष, तंत्र मंत्र विद्या, इनकी ज्यादा उसमें रस रहता है, मतलब इंटरेस्ट रहता है। इनको असामान्य करने की ज्यादा छंद रहता है, साइंटिस्ट लोग रहते हैं। इनका नजदीक वाले जो रहते हैं, नेबरस, शेजारी नेबरस, उनके साथ जमता नहीं है। इनको प्रवास में अपघात होता है। अभी यही हर्षल चतुर्थ स्थान में आता है। चतुर्थ स्थान किसका है? माता का है, वाहन का है और वास्तु का है। तो ये चतुर्थ स्थान में आने के बाद हर्षल जी सुख लाभ उनको जातक को देता नहीं है। इनको तकरार, मतलब झगड़े वगैरह ज्यादा रहते हैं। इनको स्वतंत्र वृत्ति रहती है, घर में भी किसी के साथ इनका जमता नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। मातृ शोक के भी इसके लिए अनिष्ट रहता है। ये तापट रहते, मतलब बहुत एंग्री मैन के सरीके रहते, और ये स्फोटक वृत्ति के लोग रहते हैं। इनका स्वभाव, घर की परिस्थिति, इसमें विसंगति रहती है, और इनका वास्तु सौख्य का लाभ भी नहीं होता है, और नौकरी में हमेशा स्थलांतर और बदल होते रहते हैं। ये जातक को समाधान कभी भी देते नहीं है। ये अति विचारी रहते हैं, और वाइफल जो विचार है उनके मन में आ जाता है। गुरु महाराज के चरणों में ये एपिसोड प्रदान करके, समर्पित करके, ये एपिसोड अभी इधर ही हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम हर्षल का पंचम स्थान से षष्टम, सप्तम, अष्टम स्थान तक क्या फल मिलेगा वो देखा। मतलब किसी को भी अगर पत्रिका बनाना हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, जन्म का टिप्पण भेज सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा या पत्रिका विश्लेषण करने का होगा तो भी आप अपना टिप्पण भेज दीजिए। वक्त आते ही हम लोग आपको जवाब देंगे। ये भी एपिसोड आपको पसंद आएगा, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। श्री गुरु।